जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। हम बात कर रहे थे कौन से टॉपिक? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की। आज और एक बेहतरीन सेशन होने जा रहा है, इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा लास्ट तक। इससे पहले मैं कई लेक्चर सिंपल इंटरेस्ट पर बना चुका हूँ। कम से कम कुछ ना हो तो पहले लेक्चर यानी पहली वीडियो को जरूर देख लेना, जिससे आपका कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियरिटी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, क्योंकि मेरा जो कंसेप्ट है वो विदाउट फार्मूला है। मैं बिना फॉर्मूले के मैथ को सॉल्व करना सिखाता हूँ और प्रयास भी करता हूँ, आगे यही प्रयास भी करता रहूँगा कि सिंपल वे में बिना फॉर्मूले फ्री मैथ आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको मेरी पहली वाली वीडियो देखनी होगी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन जो बन जाता है, व्हेन डिफरेंस बिटवीन व्हेन डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर गिवन। जब साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर दिया हो। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जब आपको प्रिंसिपल और किसका अंतर दे दे, सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, आपको पता है, ये मैं बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल जो होता है वो फिक्स रहता है 100%। ठीक है, अगर मान लो किसी धनराशि पर 6% से 7 साल तक ब्याज लिया जाता है, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? 42%, 42% बनेगा। तो ब्याज कितना बनेगा? 42% बनेगा। आप मुझे बताओ, आपका जो ब्याज क्रिएट हो रहा है यानी ये जो ब्याज बन रहा है, ये प्रिंसिपल से कितना कम है? तो आप कहोगे 58% कम है। ठीक है, कितना परसेंट कम है? 58% कम है। ठीक है, अच्छा, अब डिफरेंस को ना पहचानना आपको आना चाहिए। डिफरेंस के लिए मोस्टली जो वर्ड यूज किए जाते हैं, कम या ज़्यादा। ठीक है, इंक्रीज बाई, डिक्रीज बाई, ये सब डिफरेंस के लिए यूज किए जाते हैं शब्द हैं। ठीक है, चलिए, जैसे प्रिंसिपल तो फिक्स रहता है। मान लो आपका किसी धनराशि पर आपका 7% से 3 ईयर में जो इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बनता है? 21%। तो ये आपका प्रिंसिपल से कितना परसेंट कम है? तो आप कहोगे 79% कम है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये तो हम पहचान लेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, और देखो पहला ही क्वेश्चन ऐसा है जो एसएससी सीजीएल 2022 में लेटेस्ट अभी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट एनुअल रेट ऑफ 7% ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 11 ईयर इज 920 रुपी लेस देन द सम लैंड। व्हाट इज द सम लैंड? एक व्यक्ति किसी निश्चित धनराशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 11 वर्षों में प्राप्त किया गया ब्याज उधार ली गई राशि से 920 रुपये कम है। उधार दी गई राशि क्या है? तो समझिएगा, पहले मैं एग्जाम वाली अप्रोच बता देता हूँ, जो कि मैं आपको बताता हूँ हर बार। एग्जाम में आपको अगर ये क्वेश्चन करना था तो कैसे करते? ये जो 920 रुपये है, ये जो 920 रुपये दे रखा है, इसको पहचानना सीखो। ये क्या है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये साधारण ब्याज और मूलधन का क्या है? अंतर है। क्वेश्चन ने बोला है 11 वर्षों में प्राप्त किया गया ब्याज। 11 वर्षों में कितने परसेंट से? 7% से। 7% से 11 वर्षों में जो ब्याज मिल रहा था वो उधार दी गई राशि से, उधार क्या दिया गया होगा? प्रिंसिपल दिया गया होगा। उधार दी गई राशि से 920 रुपये कम है। ठीक है, यानी 11, आप खुद सोचो, 7% से 11 ईयर में कितना ब्याज मिलता? तो आप कहते हैं 77%। 77 यानी 77% ब्याज मिलता। उधार दी गई जो राशि है, उधार दी गई राशि कितना परसेंट होती है? 100% होती है। प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है? 100%। तो देखो यहाँ पर आपको खुद समझ में आ रहा है कि 77 प्राप्त किया गया ब्याज 77%, उधार दी गई राशि 100% से 920 रुपये कम है। यानी दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट जो बन रहा है 77%, ये 100% प्रिंसिपल से कितना कम है? तो आप कहोगे 23% कम है, 23% कम है।
तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से रुपए में कितना कम था 920, परसेंटेज में कितना कम था 23। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए प्रिंसिपल, हमें चाहिए मूलधन चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बताया था जो चीज़ दे रखी है उसके साथ वैसा ही सलूक। ये रुपए में सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का अंतर है, ये परसेंटेज में अंतर है। तो जो रुपए में चीज़ है वही हमने परसेंटेज में बनाकर डिवाइड दिया, और जो चीज़ हमें चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दिया। यही चीज़ मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। 23 से कितनी बार करता, 40 बार, और मल्टीप्लाई करो कितना, 4000। तो प्रिंसिपल कितना होता है, 4000। ठीक है। यूनिटरी मेथड से अगर करना चाहते हो तो वो उससे भी कर सकते हो, यानी अगर एकांकी नियम से आप इसको बनाना चाहते हो। कैसे बनाते, 920 रुपये जो आपको बता रखा है, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारे अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है वो कितना आया, 23%, 23% आया। तो 23% का मान कितना होगा, 920। 100% क्या होता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकाल लीजिए। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, 920 में किससे डिवाइड दोगे, 23 से। मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 100 से, कितना 40। मल्टीप्लाई करो कितना, 4000। ऑप्शन नंबर बी आंसर होता। चलिए, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम एट रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 7 ईयर इज रुपी 1300 लेस देन प्रिंसिपल, फाइंड प्रिंसिपल। एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन से 1300 रुपये कम है। देखो क्वेश्चन ने साफ बोला है कि जो साधारण ब्याज है वो किससे कम है, मूलधन से कम है। तो आप मुझे बताओ 5% से 7 वर्ष में साधारण ब्याज कितना बनता, 35%। प्रिंसिपल जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 100%। तो रुपए में प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर बताया गया कम होने की वजह से ये क्या अंतर है, किसका, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का। कितना अंतर है, 1300। अगर आप एग्जाम में कर रहे होते एक ही लाइन में तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो समझिए। 1300 1300 में डिवाइड देते आप प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर से, तो दोनों का जो अंतर है वो कितना, 65%। चाहिए कि आपको प्रिंसिपल, तो 100% से आप मल्टीप्लाई कर देते, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई। परसेंटेज परसेंट काटोगे, 13 से कितनी बार कटेगा, 5, 13 से कितनी बार कटता, 100। 5 से अगर इसको काटोगे 20, 20 और 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 2000 इज द प्रिंसिपल। ठीक है। चलिए, अगर आप यूनिटरी मेथड से जाना चाहते हो तो उससे भी जा सकते हो। 1300 रुपये आपको प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दे रखा है। हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना बनना है, 65%, 65%। चलिए, 100% क्या होता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का मान निकालिए। तो 1300 में किससे डिवाइड दोगे, 65 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से। जो दे रखा होता है उससे डिवाइड करते हैं, जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई। 65% की वैल्यू कितनी बता रखी है, 1300। तो 1% की वैल्यू कितनी आती है, 1300/65, पर 100% की निकाल लीजिए तो 100 से मल्टीप्लाई। 13 से काटोगे 5 बार, 13 से काटोगे ना 100, और 5 से अगर मैं इसको काटूंगी ना 20, 20 और 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 2000 इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप बिगिनर हैं, अगर पहली बार मैथ को पढ़ रहे हैं तो ऐसे बनाओ, अगर आप थोड़े से एडवांस हैं मैथ में तो डायरेक्ट ऐसे बनाओ। चलिए, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर 3 ईयर इज 1300 रुपी लेस देन प्रिंसिपल, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन ने सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर 3 ईयर इज 3500 रुपी लेस देन प्रिंसिपल। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। आप मुझे बताओ ये जो साधारण ब्याज बताया गया है ये 12.5% से 3 ईयर में कितना बनता, तो आप कहोगे 37.5% बनता। भाई 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में बन जाता है, 33.5% ब्याज बनता हमारा। ठीक है। मूलधन से, मूलधन कितना परसेंट होता है, तो मूलधन बताया गया आपको कितना परसेंट होता है, 100%। अब इस लाइन को पढ़कर देखो, साधारण ब्याज 37.5%, मूलधन 100% से 3500 रुपये कम है। ठीक है। तो ये अंतर है 3500 रुपये, किसका, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल का। एग्जाम में अगर आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट बना रहे होते, कैसे बनाते, 3500 में जो चीज़ दे रखी है रुपए में उसमें परसेंटेज में बनाकर डिवाइड दो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट।
37.5 और 100% का जो डिफरेंस है वो कितना बनता? ये बनता आपका ये कितना बनता आपका? ये बनता आपका ये बनता आपका 82.5% बनता। कितना बनता ये? 82.5% बनता। ठीक है, चलिए। तो सेम चीज़ में सेम से डिवाइड, और हमें चाहिए क्या? सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। इस बार हमसे साधारण ब्याज पूछा गया, तो हमारा साधारण ब्याज कितना बनना है? 37.5%। परसेंट काट दो। ठीक है, चलिए। पॉइंट यहाँ पर एक डिजिट के बाद है, यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद है, कट जाएगा। 5 से काट लेते हैं। 5 से एक बार डिवाइड जाता, 32 में 6 बार जाता, 2 फिर 5। ठीक है, 5 से अगर इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा? 5 से ये कितनी बार कटता? 7 बार कटता, फिर वहाँ 75 बार। 5 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा? 15। और 5 से अगर मैं इसको काटूँ, 3 33 बार। ठीक है, 3 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा? 11। और 3 से अगर इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 5। ठीक है, पॉइंट में आंसर आता, तो ये कितना आ जाता? मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 2 जीरो चलते, 25 का 5 कैरी 2, 15 और 2 17, और डिवाइड में कितना? 11। तो ये लगभग आंसर कितना आता? पहले एक बार डिवाइड जाता, यहाँ पर कितना रह गया? 6 65 में 2 थे, तो 5 बार डिवाइड जाता। तो 10 100 में देते तो 9 बार डिवाइड जाता, एक बच गया। ठीक है, पॉइंट 1 के लगभग, मतलब इतने के लगभग आता, तो आंसर आपका चला जाता नन ऑफ दीज। इसका आंसर आपका क्या जाएगा? नन ऑफ दीज। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप बना सकते थे। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं पूछा था, क्या पूछा था? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, या आप ऐसे भी बना सकते हो कि 3500 रुपये अंतर दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का। आपका जो अंतर बनता है वो कितना बनता? 82.5% की वैल्यू क्वेश्चन इतना बता रहा है। हमसे पूछा क्या गया? सिंपल इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट जो बन रहा है 12.5% से 3 वर्षों में कितना बनता? 37.5। तो 37.5% का मान निकाल। 3500 में कितने से डिवाइड देते आप? 82.5 से, और मल्टीप्लाई किससे करते थे? 37.5 से। तो लगभग इतना ही आ जाता, 1590.1 के लगभग आता। तो आंसर नन ऑफ दी चला जाता। ठीक है, चलिए। एक बार डिवाइड जाएगा, 65 में दोगे 5 बार जाएगा, 10 100 में दोगे 9 बार जाएगा, फिर न जाने की जीरो, फिर पॉइंट। ठीक है, लगभग इतना आंसर आता, तो आंसर चला जाता इसका नन ऑफ दीज। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पर्सन लेंट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड इन 5 ईयर इंटरेस्ट अमाउंट इज 520 रुपी लेस देन द सम लेंट। तो क्वेश्चन ने साफ बोल दिया कि जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो 520 रुपी लेस देन है, किससे? 10 सम लेंट, यानी जो उधार दिया गया था, यानी प्रिंसिपल से। फाइंड अमाउंट आफ्टर 5 ईयर। एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है। 5 वर्षों के बाद ब्याज, उधार दी गई राशि, उधार दी गई राशि क्या होती है? प्रिंसिपल होती है। उधार दी गई धनराशि से 520 रुपये कम है, तो 5 वर्षों के बाद मिश्र धन की गणना करनी है। पहले मैं यूनिटरी मेथड से समझा देता हूँ आपको, फिर मैं डायरेक्ट मेथड भी समझा दूंगा। यूनिटरी मेथड से आप इसको कैसे सॉल्व करते हो वो समझिए। 520 रुपये जो है वो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है। 5 वर्षों का ब्याज, 4% से 5 वर्षों में जो ब्याज बनता, ब्याज कितना परसेंट बनता आपका? 20% ब्याज बनता। उधार दी गई राशि अपने आप में कितना होती है? 100%। तो 20% उधार दी गई राशि 100% से कितना कम है? 520। परसेंटेज में कितना कम है? 80। परसेंटेज में कितना कम है? 80। 80% का मान क्वेश्चन कितना बता रहा है? 520। हमसे क्या पूछा गया? अमाउंट पूछा गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट 20% बन रहा है, तो अमाउंट कितना बनेगा? 120%। इस सवाल ना तो प्रिंसिपल पूछा ना सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट पूछा है। अमाउंट कब बनता है? जब हम प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं। तो इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट 20% बन रहा है, प्रिंसिपल खुद में 100% होता है। इन दोनों का अंतर दे रखा है, यानी 80% का मान 520 दे रखा है। पर पूछा क्या है हमसे? अमाउंट पूछा गया है। अमाउंट दोनों को जोड़ने पर बनेगा, यानी 120% का मान पूछा गया है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरे सारे लेक्चर पिछले वाले अटेंड कर रहे हो तो बहुत आसान लगेगा ये क्वेश्चन आपको। तो 520 में किससे डिवाइड दोगे आप? 80 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 120 से। 0 0, 4 से अगर काटोगे तो कितना? 130। 4 से काटो कितना? 2।
2 से अगर काटोगे ना 6, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 780 रुपये आपका क्या बनता अमाउंट। डायरेक्ट मेथड से अगर करना है, मतलब लीनियर अप्रोच लगानी है, तो वो भी लग जाएगी इसमें। एग्जाम में अगर आप सॉल्व कर रहे होते तो कैसे करना चाहिए आपको। 520 जो है वो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है। सिंपल इंटरेस्ट ही 20% बन रहा है, प्रिंसिपल 100% होता है, दोनों का अंतर कितना 80%। तो ये जो डिफरेंस था वो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का था रुपये में, और ये जो डिफरेंस मैंने लिखा है नीचे ये परसेंटेज में लिखा है। हमें चाहिए क्या, अमाउंट चाहिए। तो 20% अगर 20% इंटरेस्ट बन रहा है तो अमाउंट आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि 120% बनेगा। अमाउंट हमसे पूछा गया, परसेंटेज परसेंट काट दो, 0 0, 4 से अगर काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे 3, 2 से अगर मैं इसको काटूँ 260 और मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 780 रुपी, इतना अमाउंट रहता। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था। अभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया जिसमें अमाउंट पूछे, पर आने वाले टाइम पर पूछेगा जरूर। चलिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एसएससी सीजीएल 2022 में लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो भी मैंने शामिल कर लिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एनुअल रेट ऑफ 25% ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन 6 ईयर, द इंटरेस्ट अमाउंट टू 360 रुपी मोर देन द सम लेंड, व्हाट इज द सम लेंड। एक व्यक्ति किसी निश्चित धनराशि को 25% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों के बाद ब्याज और उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक है, तो ब्याज उधार दी गई राशि क्या है। क्वेश्चन ने साफ बोल दिया कि इस बार जो इंटरेस्ट गया है वो 360 रुपये ज़्यादा चला गया। मोर देन किससे कंपेयर कर रहा है यहाँ पर, सम जो उधार दिया गया था यानी प्रिंसिपल से। ठीक है, यानी 360 रुपये ब्याज ज़्यादा मिल गया जो भी प्रिंसिपल था। आप ऐसे समझो कि मान लो आप किसी को 1000 रुपये उधार दे रहे हो, पर जब आपके पास ब्याज आया तो 1360 रुपये का आया, यानी 360 रुपये जो आपने उधार दिया था उससे अधिक आ गया। टोटल रुपया कितना वापस आया आप पर, 2360 रुपये। आप ऐसे समझो 1000 रुपये, 1000 आप किसी को क्या दे रहे हो, उधार दे रहे हो, और उस पर इंटरेस्ट जो बना वो 1360 का बना, तो टोटल कितना वापस होगा 2360। पर आपका जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से 360 ज्यादा निकल गया, क्योंकि इंटरेस्ट ही इसमें 1360 बन रहा है। अगर 1000 रुपये आप उधार दे रहे हो, एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, तो वो चीज हमें नहीं बताई गई प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट कितना बनेगा, या अमाउंट कितना है। क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि जो इंटरेस्ट बनता 25% से 6 ईयर में वो प्रिंसिपल से 360 ज़्यादा है। तो अभी भी देखा जाए तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का ये अंतर है, ये 360। इसको लेस बोल दे, मोर बोल दे, इसका कोई, दोनों का मतलब यही होता है कि ये डिफरेंस है। चलिए, मैं डायरेक्ट अप्रोच बता देता हूँ पहले। एग्जाम में अगर सॉल्व कर रहे होते तो जो 360 दे रखा है, अभी भी आपका ये डिफरेंस है किसका, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का। यानी सिंपल इंटरेस्ट 360 रुपये ज़्यादा चला गया प्रिंसिपल से रुपए में। अब इसी चीज को हम देखेंगे परसेंटेज में कितना ज्यादा चला गया। आप मुझे बताओ 25% से अगर इंटरेस्ट लिया गया है इस क्वेश्चन में, कितने ईयर तक लिया गया है, 6 ईयर तक, तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो परसेंटेज में कितना बनता, 150%, 150% बनता। अगर आप 25% से 6 वर्षों तक ब्याज लेते रहोगे, 25% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, पर एनम 25% इंटरेस्ट लिया जा रहा, 6 वर्षों तक लिया गया, तो इंटरेस्ट ही 150% बन जाता। पर जो सम होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। आप मुझे बताओ जो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में प्रिंसिपल 100% से कितना अधिक चला गया, 50%। यानी प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो कितना, 50%। ये रुपये में है, ये परसेंटेज में, तो जो रुपये में चीज़ है उसी को परसेंटेज में बनाकर डिवाइड दो। अब आपको जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। हमें चाहिए क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, 100%। तो 100% का मान चाहिए, परसेंटेज से परसेंट हटा दो, 50 से काटो कितना 2, और मल्टीप्लाई करोगे तो प्रिंसिपल कितना 720। आप मुझे बताओ कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, कि देखते ही क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। आंसर होता 720। ठीक है, इस क्वेश्चन में और भी बातें बनाई जा सकती हैं, और भी बातें पूछी जा सकती हैं। आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछ लेता फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बताओ, तो यहां पर हम 150 से मल्टीप्लाई करते। देखो ये डिफरेंस दे रखा है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस देकर आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा सकता था। इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट 150% बन रहा है, और अगर अमाउंट पूछता तो यहां पर 250 से मल्टीप्लाई करते आप, क्योंकि 150% इंटरेस्ट, 100% आपका प्रिंसिपल, तो अमाउंट 250 यानी 250% बनता। इतनी बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक है ना, अगर आप यूनिटरी मेथड से जाना चाहते हैं तो उससे भी जा सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का अंतर कितना दे रखा है, 360। हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना बनता, 50% का। प्रिंसिपल हमसे पूछा गया, प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, 100%।
तो 360 में आप किससे डिवाइड देते 50 से, और मल्टीप्लाई किससे करते 100 से। 50 से काटो कितना 2, और मल्टीप्लाई करोगे कितना 720, 720 रुपये। कैसे भी चले जाओ, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सर्टेन सम एट 12% पर एनम फॉर 9 ईयर इज 1200 रुपी मोर देन प्रिंसिपल, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 9 ईयर। किसी निश्चित धनराशि पर 12% सातवां वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्षों के बाद साधारण ब्याज मूलधन से 1200 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो 9 वर्षों के बाद मिश्रण की गणना करें। अब देखो, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो लिख लिया करो, 12% से 9 ईयर में, 12% से 9 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट ये कितना बनता, तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में बन जाता। तो कितना बनता, 12 इंटू 9 करोगे 108%, 108% ब्याज बनता। मूलधन जो होता है, प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है, प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन से 1200 रुपये अधिक है। ये जो चीज रुपए में कितना अधिक है 1200, परसेंटेज में कितना अधिक है, यही चीज परसेंटेज में 8% अधिक है। भाई साधारण ब्याज मूलधन से परसेंटेज में कितना अधिक है, साधारण ब्याज 108%, मूलधन 100% से कितना अधिक है 8%। यानी आपको 8% का मान 1200 रुपये बता रखा है, आप कहते 8% का मान कितना होना चाहिए 1200। प्रिंसिपल जो है, जो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल से रुपए में ज़्यादा जा रहा है 1200, परसेंटेज में जा रहा है 8, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जो चीज़ बराबर है उसको बराबर करोगे, ये रुपए में जो चीज़ है वो परसेंटेज में इतना है, दोनों बराबर होंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है 9 वर्ष के बाद मिश्र धन की गणना करनी है, तो मिश्र धन बनाना है। तो मिश्र धन अगर आपको निकालना है तो अमाउंट निकालना है, कहने का मतलब ये है। तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़कर अमाउंट बनता है, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट ही आपका 108% बन रहा है, और प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है। अगर दोनों को चिपका दोगे तो अमाउंट बन जाएगा 208%। ये पूछा है, पर ये सारी बातें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, ये मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए। अगर मिश्रधन पूछा है 108% इंटरेस्ट बनना है, 100% प्रिंसिपल जोड़ दो तो अमाउंट कितना बनेगा 208%। तो ये चीज़ पूछी गई है। तो 1200 में डिवाइड कितने से 8 से, और मल्टीप्लाई कितने से 208 से। 4 से काटो कितनी बार कटेगा 2 बार, 4 से काटो कितना 300, 2 से काटोगे 104, मल्टीप्लाई करो 2 0, 4 3 12, कैरी 1। ठीक है, 4 3 12 कैरी 1, 1 यहाँ पर आएगा 3, तो 31,200। और अब मैं आपको बता देता हूँ लीनियर अप्रोच, यानी अगर एक ही लाइन में सॉल्व करना होता, अगर एग्जाम में आप बनाना चाहो तो और जल्दी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आपको क्या दे रखा है 1200 रुपये जो है वो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है। क्वेश्चन ने बोला 1200 रुपये इंटरेस्ट ज़्यादा पहुंच गया प्रिंसिपल से। ठीक है, जब हमने रुपए में देखा तो हमने ये देखा कि जो प्रिंसिपल रुपए में था और जो सिंपल इंटरेस्ट रुपए में था, सिंपल इंटरेस्ट रुपए वाले प्रिंसिपल से 1200 रुपये अधिक था, मतलब 1200 रुपये अधिक रुपए में इंटरेस्ट ज़्यादा बना। परसेंटेज में अगर मैं देखूं तो 8% ज़्यादा बना है, 8% से डिवाइड दोगे। हमसे पूछा क्या है अमाउंट, जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई, तो अमाउंट कितना बनता 108% प्रिंसिपल, 108% सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है, तो अमाउंट 208% बनता। परसेंट परसेंट काटो, 4 से काटोगे 2 बार, और 4 से काटोगे ना 300, तो 2 से अगर मैं इसको काटूं तो कितना 104, और अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 31,200 रुपये। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप बना लोगे। नेक्स्ट क्लास में मैं अब आपको सिखाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट। अभी सारे कंसेप्ट सिंपल इंटरेस्ट के सिखा रहा हूँ मैं आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों में, टाइम निकालना, ठीक है, इन पर आधार प्रश्न करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे केसेस होंगे, सबको समझेंगे। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ, ये सब चीज़ें देखो जो एग्जाम में आज भी मतलब अब पूछी जा रही हैं, ये मैं पहले ऑफलाइन में बहुत बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, ये सब चीज़ें मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूँ आपको, पर ये इसी बार पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन वही हैं, ठीक है, बस डाटा चेंज हो रहा है। तो मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि आप इस चैनल से जुड़िए, पढ़ते रहिए। क्वेश्चन किसी भी एग्जाम, वन डे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, आप बना लोगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस सपोर्ट करना आपको, जिस तरीके से आप करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे लोगों तक भी इसको पहुँचाएँ, मैं भी अगर आपको अच्छा लग रहा हूँ तो पहुँचाएँ, क्योंकि ये थोड़ी सी अगर आप इस जिम्मेदारी को निभाओगे तो मेरे अंदर
मोटिवेशन आएगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, कुछ बच्चे इस नाम से मुझे जानते हैं, मतलब जो भी मेरा नाम है, और कुछ बच्चे आने वाले टाइम पर भी जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगली वीडियो में और अच्छे कंसेप्ट के साथ। जय भारत।